बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। अच्छा, आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास की जो फिज़िक्स की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज मैं आपको ये चीज़ पहले क्लियर कर दूं कि आज हम फर्स्ट 3 प्रॉब्लम जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले 3 न्यूमेरिकल आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, जो पहला न्यूमेरिकल है वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जिस फार्मूले से सॉल्व होगा पहले हम वो फार्मूला देख लेते हैं, ताकि आप फिर जो है इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो बच्चों, इस प्रॉब्लम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1 को सॉल्व करने के लिए आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ फर्स्ट मोशन के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो चलें जी, अब हम न्यूमेरिकल 1 स्टार्ट करते हैं बच्चे। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है जी कि आ व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। व्हाट इज मास ऑफ द व्हीकल। ठीक है, चलें अब साथ साथ डाटा नोट करते हैं। तो वह व्हीकल इज एक्सेलरेटिंग एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है। तो इसका मतलब यह है कि बच्चे डाटे में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या दी हुई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अंडर द एक्शन ऑफ अंडर द एक्शन ऑफ 2500 न्यूटन फोर्स। फोर्स कितनी है बच्चों, एफ इज इक्वल टू 2500 न्यूटन। व्हाट इज़ द मैस ऑफ व्हीकल। अब मैस कितना है ये आपने फाइंड करना है। तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आप क्या करेंगे, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, आपने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए जो है वो ए एम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ के साथ डिवाइड हो जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगी, एफ ओवर ए इज़ इक्वल टू एम। आप एम को इस तरफ लिख लें और एफ ओवर ए को इस तरफ लिख लें, और देन आप वैल्यूज़ पुट करें। एफ़ की वैल्यू आपने पुट कर दी, और इसी तरह ए की वैल्यू जो है आपने वो भी पुट कर दी। ये वैल्यूज़ ऊपर लिखी हुई हैं, और आपने दोनों को डिवाइड करना है। तो ये 500 आपका आंसर आ जाएगा। मैथ्स है तो मैथ्स का यूनिट बच्चों केजी है। तो इस तरह आपका ये न्यूमेरिकल 1 प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसी तरह बच्चों, अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 की तरफ मूव करते हैं, लेकिन पहले हम यही देख लेते हैं कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 है वो किस फार्मूले से सॉल्व होगा। तो बच्चों, आपको इसमें दो चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि जो फोर्स होती है वो वेट के इक्वल भी होती है, और वेट इक्वल होता है एम जी के। और दूसरा सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं अभी, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। तो बच्चों, इस न्यूमेरिकल को आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। अब देखें जी, आप स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है जी कि अ बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। ठीक है, एक बॉय है, उसने एक बुक जो उठाई हुई है, उसका मैथ्स कितना है, बुक का 2 kg। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। वो कितनी फोर्स लगा रहा है। इफ़ ही मूव्स इट अप, अगर वो इसे ऊपर मूव करता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी अप्लाई ऑन द बुक। ठीक है, तो देखें जी, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, हम डाटा साथ नोट करते हैं। हाँ, बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स 2 kg। तो मैथ्स कितना है बच्चे, ये हमने लिख लिया, मैथ्स को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और ये 2 kg है। हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक। ठीक है, वो फोर्स कितनी अप्लाई कर रहा है बुक के ऊपर। तो फोर्स अप्लाइड जो कर रहा है वो, क्योंकि बुक उसने उठाई हुई है, तो जो फोर्स वो अप्लाई कर रहा है वो उसका, यानी कि उसने हाथ में उठाई हुई है, तो वेट ऑफ बुक के इक्वल होगा। जितना उसका वेट है बुक का, उतनी ही वो फोर्स लगा के उसको थामे हुआ है उसने। तो फोर्स अप्लाइड इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, और वेट जो है बच्चों डब्ल्यू के इक्वल है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी। तो एम की वैल्यू आपको देखें ऊपर गिवन है 2 kg है, और जी की वैल्यू बच्चों आपको पता है वो 10 होती है, या 9.8 अप्रॉक्सीमेटली हम ये 10 यूज़ करते हैं, तो ये 20 आ जाता है। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो ये एक फोर्स आपकी फाइंड हो जाती है। ठीक है, लेकिन अभी प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ। ये हाउ मच फोर्स इज ही अप्लाइंग ऑन द बुक, वो बुक के ऊपर कितनी फोर्स अप्लाई कर रहा है, 20 न्यूटन की। ठीक है, अब नेक्स्ट उसने क्या कहा जी कि हाउ मच, अच्छा, इफ़ ही मूव्स इट अप, अगर वो उस बुक को मज़ीद ऊपर करता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसमें देख लें, उसने एक्सेलरेशन दे दिया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर साथ उसने क्या किया, हाउ मच टोटल फोर्स शुड बी ही अप्लाई। अब देखें, जब वो एक्सेलरेशन उसमें आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन के साथ साथ देखें, अब हमने फोर्स जो फाइंड करनी है यहाँ पर, एफ इज़ इक्वल टू एम ए। यहाँ पर जो फोर्स प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, जो आप देखें, आप बुक को ऊपर एक्सेलरेट करते हैं, आप उसको ऊपर उठाएंगे,
तो उसमें एक्सेलरेशन जो 3 मीटर पर सेकंड का आएगा वो एक फ़ोर्स की वजह से आएगा। तो वो फ़ोर्स आप कितनी लगा के उसको ऊपर उठा के एक्सेलरेट करेंगे, तो ये हम ये पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। F इज़ इक्वल टू एम ए। एम देखें वो 2 kg का है, एक्सेलरेट कितना उसमें आ रहा है जी, एक्सेलरेशन 3 है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन अभी हमने उसने कहा था कि हाउ मच टोटल फोर्स शुड ही अप्लाई। अब टोटल फोर्स उसने ओवरऑल कितनी लगाई है, ठीक है। तो टोटल फोर्स जो है वो दोनों को आप सम अप कर लेंगे, तो टोटल फोर्स जो है वो बच्चों आपकी आ जाएगी 20 + 6 इज इक्वल टू 26 न्यूटन, ठीक है। एक फोर्स जो है अभी आपने ये 6 न्यूटन फाइंड की, एक जो है 20 न्यूटन, दोनों को ऐड करेंगे तो आपको ये टोटल फोर्स आ जाएगी 26। अब हम मूव करते हैं जी बच्चों न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 3 की तरफ। 3 का देख लें जी, पहले फार्मूला क्या है। 3 के 3 में मोमेंटम यूज़ होगा, और मोमेंटम का आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और न्यूमेरिकल में इसमें जो प्रॉब्लम जो फार्मूला यूज़ होगा मोमेंटम का क्या होता है जी बच्चों, P इज़ इक्वल टू mv, ठीक है। चले अब हम स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अ गर्ल ऑफ मैथ 30 kg, ठीक है, इज़ रनिंग विद वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, फाइंड हर मोमेंटम, ठीक है। एक गर्ल है ऑफ मैस, उसका मैस कितना है, पहले हमने डाटा नोट कर लिया जी, मैस उसका 30 kg है, मैंने लिख लिया। उसके बाद वेलोसिटी, वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है जी, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फाइंड हर मोमेंटम, तो मोमेंटम यानी कि पी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बड़ा इजी है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं मोमेंटम किसके इक्वल होता है, पी इज इक्वल टू एम वी। एम आपको गिवन है जी 30 kg, वी आपको गिवन है 4, तो दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 जो है आपका किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड। तो देखें ये कैसे आपको आइडिया होगा, यूनिट आपने कैसे निकालना है। देखें मैंने साइड पे फार्मूला लिख दिया है, P इज इक्वल टू एम वी। अब मैथ का क्या यूनिट होता है बच्चे, kg, और वेलोसिटी का क्या है, मीटर पर सेकंड। तो इसी से आप यानी कि यूनिट लगा दें, तो ये आपका प्रॉब्लम न्यूमेरिकल नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों ये आपके प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स हैं वो भी सॉल्व होंगे, और मैं कोशिश करूँगा बाकी चैप्टर्स के भी साथ साथ आपको अपलोड कर दूँगा। और आप बिल्कुल भी परेशान ना हो बच्चों, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और वीडियो में कमेंट्स में बताएं कि आपको प्रॉब्लम्स की, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की समझ आ रही है या नहीं आ रही, और ताकि मुझे भी आइडिया हो। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा बच्चों। अल्लाह हाफिज़।